नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। आज छिंदवाड़ा से नामांकन करेंगे नकुल नाथ। नामांकन दाखिल करने से पहले करेंगे एक रोड शो भी करते नजर आएंगे। रोड शो में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। नकुल नाथ आज कांग्रेस से नामांकन करने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर के लोकसभा चुनाव में उतरना है। छिंदवाड़ा से नामांकन करेंगे नकुल नाथ, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आज रोड शो करते हुए यानी शक्ति प्रदर्शन भी आज मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। नामांकन के लिए पहुंचेंगे। रोड शो में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता इस मौके पर शामिल होंगे। आज नकुल नाथ जो कि छिंदवाड़ा से नामांकन भरने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वो पहुंचेंगे। तो वहीं कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके नेता आज छिंदवाड़ा से नामांकन करते नकुल नाथ नजर आएंगे। तो इन्हीं के साथ तमाम कार्यकर्ता आज इस मौके पर रोड शो में शामिल रहेंगे। साफ तौर पर कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं नकुल नाथ, और आज प्रस्तावित इस पूरे रोड शो को भी करेंगे और इसके बाद नामांकन करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं दीपक सक्सेना, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आज छिंदवाड़ा से नामांकन पत्र भरेंगे नकुल नाथ। नामांकन दाखिल करने से पहले इस मौके पर रोड शो भी होगा। रोड शो के जरिए जनता से सीधे तौर पर जुड़ने की कोशिश, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे में हर नेता बेहद सावधानी के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ नकुल नाथ छिंदवाड़ा की उसी पारंपरिक सीट से जा रहे हैं जो 2014 की अगर बात कर ले, 2019 की बात कर ले, तो मोदी लहर में भी ये सीट बीजेपी जीत नहीं पाई। छिंदवाड़ा सीट हमेशा से ही कमलनाथ के कब्जे में रही, या यूं कह ले कांग्रेस के कब्जे में रही। क्या कांग्रेस के कमलनाथ से एक कमल खिलवा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, उनसे छीन पाएगी? नकुल नाथ जो कि उनके बेटे हैं, उनको टिकट मिला है। और दीपा श्रीवास्तव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपा, आज नकुल नाथ एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं और नामांकन करेंगे। क्या कुछ तैयारी कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर वहां पर की है? देखिए, आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में जहां हमें देखने को मिलेगा कि नकुल नाथ जो है कांग्रेस पार्टी से ही नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के कई कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि नकुल नाथ बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन इन सभी कयास को जितलाते हुए यहाँ पर देखने को मिला था कि कांग्रेस ने उनका नाम छिंदवाड़ा से आगे किया था। और उसके बाद हमें देखने को मिला कि लगातार वो सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। इस तरफ जहाँ पर छिंदवाड़ा का किला भेदने का प्रयास लगातार बीजेपी कर रही है, जिसे और लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि चाहे बीडी शर्मा की बात कर लें या फिर डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, तमाम लोग लगातार वहां पर डेरा डाले हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी हमें देखने को मिला कि दीपक सक्सेना जो कि सबसे करीबी माने जाते थे कमलनाथ के, उनके बेटे ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। और सभी लोग नकुल नाथ के ऊपर जिस तरह से लगातार आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह से वो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से तमाम लोगों को चलाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जिस शक्ति प्रदर्शन की आप बात कर रही हैं दीपा, उसी का जिक्र मैं भी कर रहा हूं कि आखिर बीजेपी के लिए ये कितना बड़ी चुनौती छिंदवाड़ा होने वाली है, और आज जो शक्ति प्रदर्शन होने वाला है वो बीजेपी के लिए आगे चलकर कितना बड़ा हर्डल क्रिएट करेगी जीत को लेकर। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पर एक तरफ जहां बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो 28 सीटों पर पिछली बार भी चुनाव जीते थे, केवल एक सीट यानी कि छिंदवाड़ा सीट ही थी जो कांग्रेस के हाथ आई थी। ऐसे में किस तरह से कांग्रेस को कह सकते पूरी 28 सीटों पर हार मिले और छिंदवाड़ा सीट जो है बीजेपी जीत सके, इससे लगातार प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस अपना घर बचाने में लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिर जनता किसका साथ देती है। एक सवाल जो यहां से निकल कर आता है, कितने बजे नामांकन होगा और कौन कौन इस नामांकन में नकुल नाथ के साथ हो सकता है? देखिए, अगर बात करें नकुल नाथ के साथ कमलनाथ जो है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा यदि बात करें तो पूरे छिंदवाड़ा के तमाम कार्यकर्ता जो है वो भी इस रोड शो में शामिल होते हुए नजर आएंगे और तमाम लोगों के साथ में वो पहुंचेंगे। एक शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करेंगे। और जैसा कि जानकारी मिली है कि नकुल नाथ के जो प्रस्तावक बने हैं वो दीपक सक्सेना है, जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर दीपक सक्सेना इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये पूरी क्या थ्योरी है जो कि पहले इनका प्रस्तावक बने और अब इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी से?
देखिए, अगर बात करते हैं दीपक सक्सेना की, तो कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं। जिस तरह से साफ तौर पर उनका कहना है कि कमलनाथ से किसी भी तरह की कोई भी उनको पर्सनल ग्रजेस जो है वो नहीं है। वो केवल पार्टी की जो क्या कहते हैं विचारधारा है, या यूं कहें जिस तरह से पार्टी की विचारधारा से बदल गई, इस तरह के तमाम आरोप उनके द्वारा लगाए गए। और उन्होंने कहा कि वो सब तमाम पदों से इस्तीफा देते हैं, लेकिन आज भी कमलनाथ के साथ वो जुड़े हुए हैं। इससे प्रस्तावक जो है कमलनाथ के बनेंगे। दीपा, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि कमलनाथ लगातार यहां से, जैसा कि जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे और मैं भी कर रहा था, कि 29 की 29 सीटों में से 28 जीत गए, लेकिन एक सीट बीजेपी अब तक नहीं जीत पाई। 2014 में भी कहा जाता है कि मोदी लहर रही, उसमें भी नहीं हो पाया, 19 में भी नहीं हो पाया, और इस बार भी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जोड़ तोड़ करके कहीं से भी इस सीट को जीता जा सके। कितनी मुश्किलों भरा ये रहने वाला है बीजेपी के लिए? देखिए, अगर छिंदवाड़ा सीट की मैं बात करूं तो ये वो सीट है जहां पर आज तक बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई है। इस सीट पे हमेशा से कांग्रेस का और खास तौर पर कमलनाथ का कब्जा रहा है। तो ऐसे में इस सीट को जीतना कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने अपने हाथ में लिया है। लगातार उनका जो हम देखते दौरे भी करते हैं, नजर उनकी छिंदवाड़ा सीट पे बनी हुई है, और इसीलिए खास तौर पर एक अलग सा प्रोग्राम जो है वो तैयार किया गया है, और अलग प्रोग्राम जो है वो वहाँ पर किए जा रहे तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से तमाम जो बड़े नेता हैं उनके भी दौरे हमें छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहा है। वैसा जिस तरह से चारों तरफ से कांग्रेस को कह सकते हैं कि काबू में करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, देखना ये होगा कि इसमें कितनी सफल होती है। दीपा, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि आज नामांकन के लिए जाएंगे, कितने बजे ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, समय 11 बजे का दिया गया है, और उसके बाद तमाम कार्यकर्ता जो है वो जुटेंगे, और उसके बाद जो है नकुलनाथ निकलेंगे, और एक पूरा रोड शो हमें देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से बताते नजर आएंगे कि आज भी कांग्रेसी एक है, और छिंदवाड़ा में आज भी कांग्रेस का ही राज है, और आने वाले समय में भी कांग्रेस ही रहेगी। और ये माहौल बनाने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। माहौल बनाने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। कितने की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आज इस रोड शो में शामिल हो सकते हैं, और क्या कुछ तैयारी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इसको लेकर की गई है? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो लगातार हमें देखने को मिलता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही उनका ये फोकस है कि ज्यादा सीटें लाई जा सके। एक तरफ जहां पर बीजेपी उनकी सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है, वहीं कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस का भी ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो बड़ी हार मिली थी उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस को हुआ था। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा था, तो उस मनोबल को वापस से जुटाने के लिए और कार्यकर्ताओं को एक करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई है, जहां हमें देखने को मिलता है युवाओं को मौका दिया गया, युवाओं को आगे किया गया, कई नए चेहरों को आगे किया गया, और कई बड़े नेताओं को भी उतारा गया। तो पूरा मिश्रण बनाया गया है। छिंदवाड़ा सीट को बचाना सबसे बड़ा टास्क जो है वो कांग्रेस के लिए इस वक्त बन गया है। तो अब देखना ये होगा कि इसमें कांग्रेस कितनी ज्यादा सफल होती है। मुझे एक जो मैं लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहा हूं, मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, कई विचारकों के विचार पढ़े, लेकिन कहा जाता है कि कमलनाथ जो है उनका छिंदवाड़ा में इतना स्ट्रांग होल्ड है कि वहाँ विधानसभा में भी जीत पाना, विधानसभा की सीटें भी जीत पाना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल भरा रहता है। और तो और जाने दीजिए, एक तो ये सवाल कि ऐसा, इसकी वजह क्या है कि बीजेपी आज तक इस केंद्र में, या यूँ कह लें कि अब तक केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, फिर भी क्यों नहीं छिंदवाड़ा में कमल खिला पाई? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि क्या दिग्विजय सिंह भी आज इसमें शामिल होंगे? देखिए, अगर हम छिंदवाड़ा सीट की बात करते हैं तो इसे जो है कमलनाथ के नाम से ही जाना जाता है। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में छिंदवाड़ा मॉडल जो है कमलनाथ के नाम से जाना जाता है। छिंदवाड़ा मॉडल का नाम लेकर ही कहीं ना कहीं 2018 में कांग्रेस ने चुनाव जीता था, एक बड़ा फैक्टर रहा था छिंदवाड़ा मॉडल। तो ऐसे में कांग्रेस जहाँ पर लगातार इस छिंदवाड़ा मॉडल की वहाँ पर चाहे उद्योगों की बात हो, सड़कों की बात हो, या फिर हम बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हर चीज की व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण रूप से की गई है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इसलिए ये सीट लगातार बनती है। और जहाँ पर कमलनाथ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस उनका छिंदवाड़ा में हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बड़ी एक चुनौती है, और यही कारण है जो छिंदवाड़ा मॉडल, जो विकास का एक मॉडल तैयार किया गया, इसी कारण से बीजेपी जो है इस किले को अब तक नहीं भेज पाई है। ठीक है दीपा, आप लगातार बने रहे, दर्शकों को अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। 5वें दिन के सर्वे कार्य के लिए एएसआई की टीम भोजशाला पहुंची है। आपको बता दें कि भोजशाला में आज सत्याग्रह होगा। इसके तहत हनुमान चालीसा और अन्य पाठ किए जाएंगे। वहीं इस दौरान सर्वे का काम भी जारी रहेगा। एएसआई ने
22 मार्च को भोजशाला परिसर का पुरातत्विक सर्वेक्षण शुरू किया था, जिसके बाद से लगातार सर्वे के लिए एएसआई की टीम, भारतीय सर्वेक्षण टीम यानी एएसआई की टीम लगातार वहां पर पहुंच रही है। और आज भी भोजशाला में सत्याग्रह होने वाला है, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण यहां पर लगातार हो रहा है। भोजशाला पहुंची है एएसआई की टीम। दीपा श्रीवास्तव मेरे साथ इसी जानकारी पर, इस खबर पर ज्यादा बनी हुई है। दीपा, आज भी सर्वे होने वाला है, लेकिन इस सब के बीच जो आज चालीसा होने वाला है, हनुमान चालीसा, ये क्या नई तैयारी करके बैठा हुआ है हिंदू पक्ष? अगर बात करें तो जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि धार की जो भोजशाला है, ये एक कह सकते हैं कि अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। तमाम लोगों की नजर यहाँ पर है। खासतौर पर यदि मैं बात करूँ मुस्लिम धर्म की और हिंदू धर्म की, तो इन दोनों ही समाजों के लिए एक बड़ी ये एक जंग जो है वो छिड़ चुकी है। एक तरफ जहाँ पर लगातार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम है वो लगातार सर्वे कर रही है, और इस सर्वे के बीच में यदि हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि आज एक दिन यानी आज के दिन भी सर्वे पूरे दिन चलेगा। और इसी बीच आज, क्योंकि मंगलवार के दिन यदि हम बात करते हैं तो हवन पूजा तो वहां पर होती है, लेकिन आज सुंदरकांड का जो पाठ है वो भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम है वो भी इस दौरान सर्वे करती हुई नजर आएगी। अब तक की जो मिली हुई जानकारी है इसके अनुसार कह सकते हैं कि कई जगहों पर ऊपर से उनके तो दोनों ही जगहों से तो यानी लेंथ और विड्थ की जो हम बात करते हैं, दोनों ही जगहों से खुदाई जो है वो की गई है, और कई प्रमाण जो है वो वहां पर मंदिर होने के मिले हैं। अब आज भी ये जांच चलेगी और आगे आने वाले में यानी कि चौथा दिन होगा। अब इसके बाद से हमें देखने को मिलेगा कि आगे आने वाले समय में यानी कि लगभग 16 दिनों के अंदर ये जो पूरी टीम है ये अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, और उसके बाद इंदौर हाईकोर्ट जो है उसे ये रिपोर्ट सौंपती हुई नजर आएगी। ठीक है दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दीपा, दर्शकों को अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। उमरिया में मनाए जा रहे होली के त्योहार के बीच एडीजीपी डीसी सागर पहुंचे हैं। यहां नौरोजाबाद नगर परिषद के कोने कोने घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का इस मौके पर जायजा उन्होंने लिया। पीपल चौक, नौरोजाबाद और 5 नंबर कॉलोनी में होली का उत्सव मना रहे युवाओं के बीच में पहुंचकर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर 100% मतदान करने की शपथ भी इस मौके पर युवाओं को दिलाई गई है। आपको बता दें कि नगर नौरोजाबाद में टीआई नौरोजाबाद अरुण द्विवेदी के नेतृत्व में होलिका दहन से लेकर रंग उत्सव तक लगातार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नगर में सतत पेट्रोलिंग की जा रही है। ये बड़ा हर्ष और गर्व का विषय है कि शेड्यूल जोन के हर जगह, हर जिले में शांतिपूर्ण ढंग से होली के इस पावन पर्व को मनाया गया है। तो आज हम जनता को पूरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, और साथ ही हृदय की गहराइयों से अपील करते हैं लोकतांत्रिक पर्व को भी इसी उल्लास के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी हिम्मत के साथ, इसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे। पुलिस और प्रशासन आश्वस्त करती है कि उस दिन भयमुक्त वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण उनके लिए रहेगा। यदि कोई एमसीसी यानी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा या उनके वोटिंग राइट्स में बाधा डालेगा तो वो कृपया करके पुलिस और प्रशासन को बताएं। सी विजिल ऐप में वो सूचना को, उस शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। पलक झपकते ही उनकी शिकायत के निवारण करने के लिए पुलिस और प्रशासन फ्लाइंग स्क्वाड वहां पहुंचेगा और उनकी समस्या का निदान करेगा। आगर मालवा जिले में भक्ति का एक अनोखा ही रूप देखने को मिला है। यहां पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर 9 फीट लंबी खाई में रखे अंगारों पर चलता नजर आया है। इस दौरान उन्हें किसी तरह की कोई जलन तक नहीं हुई। भक्तों का कहना है कि इसमें साक्षात भगवान विराजमान है, इसलिए उन्हें अंगारों से गुजरने पर किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर हर साल होली के धुलेंडी वाले दिन चूल का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। और तस्वीरें आपको आगर मालवा की दिखा रहे हैं। अंगारों पर चलते लोग, और प्रथा मनोकामना पूरी होने के बाद कुछ इसी तरीके से अंगारों पर, ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। सिरोंज के बाबुल खेड़ी गांव में होली खेलते समय दूसरे समुदाय के लोगों पर रंग के छींटे पड़ने से विवाद खड़ा हो गया। दोनों समुदाय में जमकर मारपीट हुई। दूसरे पक्ष ने होली खेल रहे लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं
मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पर कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया। वहीं लोगों में शांति बनाए रखने के इस मौके पर अपील की। होली के कलर दूसरे समुदाय पर पड़ जाते हैं, जिसके बाद से पूरा विवाद खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते विवाद जो है वो मारपीट की शक्ल ले लेता है, जहां पुलिस इस मामले को शांत कराती है। साथ ही मामले को शांत कराने के बाद आश्वासन दिलाती है। खबर नरसिंहपुर जिले से है, जहां राम पिपरिया गांव में रेत कंपनी के ऑफिस में एक बदमाश और उसके साथियों ने कर्मचारी पर फायरिंग कर दी। हादसे में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई के इस मौके पर आदेश भी दे दिए गए हैं। एसपी अमित कुमार का बड़ा बयान भी इस पर सामने आया है। नरसिंहपुर की यह पूरी घटना है। हम लोग राम पिपरिया हमारे ऑफिस में नीचे बैठे थे। अमन घोसी उसके अन्य साथियों के साथ आके हमारी गाड़ी में तोड़फोड़ की और जब मैं गाड़ी से भागने लगा ऑफिस में अंदर, तो उसने मेरे ऊपर फायर किए। फायरिंग की? कितने फायर किए? एक हवाई फायर किए, 2 मेरे पैर में मारे। अच्छा, कब की घटना है ये आज की है। कितने बजे? 4:30 बजे के करीब की है। 4:30 बजे। जी सर, एक गोलीकांड हुआ है, क्या है मामला? दरअसल राम पिपरिया पेट्रोल पंप के पास एक गोली चलाने की जो है सूचना मिली थी। उसी के आधार पे मेरे द्वारा और एडिशनल साहब के द्वारा और बाकी सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का इंस्पेक्शन किया गया। एक व्यक्ति को जो है गोली लगी, तोमर नाम का व्यक्ति है, और साथ ही साथ गाड़ी में भी जो तोड़फोड़ की गई है। मध्य प्रदेश के बाद अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं छत्तीसगढ़ की। क्या कुछ छत्तीसगढ़ में आज खास आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात रायपुर की कर लेते हैं, जहां सीटों पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा पर मंथन कांग्रेस पार्टी कर रही है। रायगढ़ सीट को लेकर भी मंथन लगातार जारी है। 19 अप्रैल को मतदान होना है पहले चरण का। कांग्रेस जल्द ही जो सीटें हैं उनकी सूची जारी कर सकती है। सूची जानकारी दे। कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा पर मंथन सीटों को लेकर 19 अप्रैल को पहले प्रथम चरण का मतदान है और प्रथम चरण के मतदान से पहले कांग्रेस अपनी सूची नामों की उम्मीदवारों की घोषित कर सकती है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज हुई है। जिला अध्यक्ष पर भी एफआईआर दर्ज की गई। आचार संहिता के उल्लंघन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। होलिका दहन करने वाली समिति ने दिया था चंदा। कोतवाली में कवासी लखमा पर दर्ज हुई है एफआईआर। कांग्रेस प्रत्याशी पर भी इस मामले पर एफआईआर दर्ज हुई। जिला अध्यक्ष पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता का उल्लंघन का यह पूरा मामला है। होलिका दहन करने वाली समिति दिया था चंदा, जिसके चलते सुधीर वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या कुछ ये पूरा मामला है और किन किन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है आचार संहिता के उल्लंघन के चलते? जी बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही कर रहा है और साथ ही साथ इस बीच जो प्रत्याशी वगैरह है वो अगर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करते हैं तो उसको उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। हमने देखा जिस तरीके से कवासी लखमा जो बस्तर से प्रत्याशी बनाया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा। बताया जा रहा है कि किसी होली कार्यक्रम के चर्चा दिया था, वो जो कार्यक्रम था जो स्पॉन्सर्स वगैरह थे उनके फोटोज वगैरह कहीं ना कहीं बड़े बैनर्स पर लगा दी गई थी, जिसका चलते हुए उल्लंघन माना गया था निर्वाचन आयोग द्वारा। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो साथ ही साथ जिला अध्यक्ष है उनके खिलाफ इस पर पूरे मामले के मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई और साथ ही साथ दिशा निर्देश देते हुए इस प्रकार
मामले होते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा उन पर सख्ती से लगातार कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में भी ऐसे कुछ मामले वगैरह हुए हैं प्रत्याशियों के साथ, इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की और साथ ही साथ जिस तरीके से बस्तर प्रत्याशी को बीते दिनों कल लिस्ट आई थी कांग्रेस, जिसमें बस्तर से प्रत्याशी बनाया गया था कवासी लखमा को, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और साथ ही साथ बड़ी कार्रवाई है निर्वाचन आयोग। ठीक है, आप लगातार सुधीर बने रहिए। अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। आज दुर्ग दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। पाटन में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होते नजर आएंगे। तो वहीं 27 मार्च को बस्तर भी जाएंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। बस्तर में नामांकन रैली में इस मौके पर शामिल होंगे। बस्तर से प्रत्याशी कवासी लखमा नामांकन भरने वाले हैं। शाम 6 बजे भानु प्रतापपुर में लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक भूपेश बघेल। तो ये जानकारी निकल कर आ रही है। दुर्ग दौरे पर पाटन में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल, भानु प्रतापपुर में भी लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेते नजर आएंगे। 27 मार्च को बस्तर पहुंचेंगे। बस्तर में नामांकन रैली में भी शामिल होंगे भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसे में लोग हर्ष और उल्लास से अपने परिवारजनों के और मित्रों के साथ होली का त्यौहार कल मनाते नजर भी आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के अंतर्गत अपने गृहग्राम बगिया में अपनी माताजी के चरण स्पर्श कर होली पर्व की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने अपने परिवारजनों और प्रवासियों ग्रामवासियों के साथ होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होली का ये त्यौहार आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की वर्षा करे, यही कामना मैं करता हूँ। परिवार के साथ होली की ये तस्वीरें। बीजेपी की बस्तर जगदलपुर में नामांकन रैली कल होने वाली है और बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप इसमें नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन रैली में शामिल होंगे खुद सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। रैली से पहले आम सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम साय। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की मौजूदगी रहेगी जब रैली से पहले आम जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। बीजेपी के बस्तर जगदलपुर में नामांकन रैली होनी है। सुधीर वर्मा मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, क्या कुछ तैयारी है सीएम की रैली को लेकर? नामांकन भरना है, क्या कुछ प्लान बीजेपी की तरफ से किया गया है? जी बिल्कुल अंकित, कल बस्तर में नामांकन का अंतिम दिन है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो तैयारी में जुट चुकी है। कल आम सभा होने वाली है और बस्तर से प्रत्याशी बनाया गया महेश कश्यप, जो भाजपा के प्रत्याशी भी है, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई इस बार बस्तर की। तो उसको देखते हुए इस बार सीएम विष्णुदेव साय वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस अवसर पर वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ एक कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी है मान लीजिए, क्योंकि बस्तर की अगर बात करें, बस्तर में लंबे समय से अगर बात करें तो कांग्रेस का दबा रहा है, 2 सीटें वहाँ लगातार आई है। अगर बात करें इससे पहले जो प्रत्याशी वहां से बनाए गए थे प्रदेश अध्यक्ष दीपक राय, जो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से बनाए गए थे, परंतु इस बार परिवर्तन हुआ है कांग्रेस के प्रत्याशियों में। वहां से प्रत्याशी इस बार कवासी लखमा को बनाया गया। तो हम मान सकते हैं कि इस बार बस्तर में टक्कर खासी देखी जाती है, क्योंकि अगर बात करें कवासी लखमा की तो आदिवासी नेता है और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के लोगों में खासी लोकप्रियता भी उनकी है। तो इसको देखते हुए कहते हैं खासी टक्कर इस बार भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशी को लेकर। साथ ही साथ इस बीच भी वहां मौजूद रहेंगे। हम जो जनसभा है उनको संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, साथ ही साथ जनता के बीच जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटियां थी, जो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दी गई थी, उसको कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अब तक जो घोषणाएं जो पूरी की गई है कैबिनेट द्वारा, उसको भी कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने के लगातार कार्य करेंगे। और साथ ही साथ इस बार लोकसभा चुनाव में बस्तर में देखना खास है कि इस बार क्या कुछ रुझान इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। एक जो सुधीर वहाँ से तस्वीर निकलने वाली है, यानी कहा जा रहा है कि रोड शो है और उसके बाद रैली को संबोधित करेंगे, कितनी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद वहाँ जताई जा रही है? बिल्कुल अगर देखा जाए तो वहाँ जो लोग मौजूद रहेंगे लगभग 25,000 से 30,000 तक लोग वहाँ इस वक्त रैली में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो वहाँ के कार्यकर्ता है उनको भी दिशा निर्देशित किया गया है कि जो बड़ी भीड़ आएगी उनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने का काम देगा। साथ ही साथ अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्थाओं की तो लगातार सीआरपीएफ के जवान वहाँ मौजूद थे। हमने देखा है इस तरीके से इसी तरह कोई बड़ी जनसभाएं वगैरह होती है तो जनसभाओं में अक्सर देखा गया है कि भीड़ भाड़ हो जाती है। इसको देखते हुए सीआरपीएफ की टीमें वहाँ लगाई गई है। और साथ ही साथ बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नक्सल गतिविधियां हमें ज्यादा
ज्यादा देखने को मिलती है, उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लगातार कार्य किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग भी लगातार वहाँ जैसे क्षेत्रों में अपनी पूरी तरीके से सक्रियता के साथ लगातार कार्य कर रहा है। और साथ ही साथ कल जो जनसभा होने वाली है उनमें लगभग 25 से 30 हजार की संख्या में लगभग लोग मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में होली के दिन 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। तीनों पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। इनमें से 2 लोगों की मौके पर ही जान चली जाती है, तो वहीं एक की अस्पताल में मौत हो जाती है। फिलहाल ये नक्सल वारदात के रूप में सामने आ रही है या कोई रंजिश है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक जिले के बांसगुड़ा में नदी पार की एक बस्ती में ये वारदात हुई है। अज्ञात लोगों ने 3 ग्रामीणों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए हैं। इसमें चंद्रिया मोड़ी और अशोक भंडारी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें करीब 5 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। हमला करने के बाद आरोपी भाग निकले हैं। वहीं एक और शख्स कारम रमेश गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे बांसगुड़ा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। उसने भी इलाज के दौरान दम अब तोड़ दिया है। रायपुर के बाठा गांव में होली के दिन एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक के शरीर में 10 से ज़्यादा बार चाकू कूदने के निशान मिले हैं। घटना सुनकर बस्ती और बीएसयूपी कॉलोनी के बीच में हुई है। वहीं पुराने विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। फिलहाल के लिए इतने ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।